है। वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गाय को खा गई और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज व शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची हैं। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये जो 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी। और 7 सरसब्ज बालियां देखी हैं तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी हैं मोटी ताजी वो खा गई, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना कि जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज व शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस आयत पर सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है। ये भी सूरह यूसुफ से, तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना, अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया। वो औरतें सारी सामने आईं, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाहु अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूं, जिंदगी बीत जाती है। और मैं तुम्हारा खैर का हूं, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है। होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए। कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाए। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, क्योंकि हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था। तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाहु अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो। इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो।